हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो क्रीप शो एनिमेटेड स्पेशल जो कि आया था सीजन 1 के बाद। इसके अंदर 2 टेल्स हैं और दोनों के डायरेक्टर हैं ग्रेग निको टेरो। जैसा कि नाम बता रहा है, दोनों टेल्स होंगी एनिमेटेड। इससे पहले हॉलीडे स्पेशल भी मैं ब्रेक डाउन कर चुका हूँ और साथ ही पूरी सीरीज भी, चाहो तो उन्हें भी चेक कर लेना। तो ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्रीप को जो कि स्टूडियो में पहुंचा है एनिमेशन करने। तो पहली टेल का नाम है सर्वाइवर टाइप और ये स्टोरी है स्टीफन किंग की। ये कहानी है रिचर्ड नाम के सर्जन की जो कि एक छोटे से वीरान आइलैंड पर फंस चुका है और फिलहाल उसका पैर कुछ ज्यादा ही जख्मी है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए उसे अपनी सर्जरी करनी होगी ताकि इन्फेक्शन ना फैले। मन को पक्का करके वो अपना पैर काटने में जुट गया और काफी मशक्कत के बाद उसका पैर कटकर अलग हुआ। लेकिन रिचर्ड यहाँ पर फंसा कैसे, ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा टाइम में पीछे, बहुत पीछे। ये बचपन से ही हार्ड वर्क में लग गया था क्योंकि इसका जन्म हुआ था एक गरीब फैमिली में और बचपन में ही इसने मन बना लिया था कि बड़ा होकर ये बनेगा एक सर्जन। उसी गोल को चेज करते हुए इसने काफी पापड़ बेले और साथ में अपने हाथों को भी बहुत ज्यादा केयर से रखा क्योंकि वही सबसे मेन टूल होते हैं सर्जन के। लेकिन इस वजह से कई सारे लड़के इसे बुली करते थे, लेकिन इसने किसी को जवाब नहीं दिया, बल्कि इसने जवाब दिलवाया किसी और से। इसने लोगों को हायर किया ताकि वो पुलिस को सबक सिखा दे। अपने हाथ इसने गंदे नहीं किए। इससे पता चलता है कि ये बचपन से ही काफी स्मार्ट है और इस स्मार्टनेस के चलते ये ड्रग्स बेचने का काम करने लगा क्योंकि पैसों की इसे जरूरत थी अपने गोल तक पहुंचने के लिए। ऐसे ही एक दिन ये बन गया सर्जन, वो भी एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में। सपना तो पूरा हो गया लेकिन सपने से ऊपर जा चुकी थी एक्स्ट्रा मनी। मनचाही नौकरी पाकर भी इसने ड्रग्स बेचना नहीं छोड़ा। वहां से पिल्स बेचने लगा और ऐसे इसका कनेक्शन जुड़ गया अंडरवर्ल्ड के साथ। ये मिला अपने पुराने दोस्त से जिसने इसे नाम दिए कुछ जाने माने लोगों के। इनमें एक नाम है निको टेरो जो कि रेफरेंस है ग्रेग निको टेरो का। खैर अब इसे बड़ा हाथ मारना था, इसलिए $3.5 लाख की हीरोइन बेचने के लिए ये चढ़ गया एक शिप पर। लेकिन लालच इसे और उस शिप दोनों को ले डूबा। शिप के डूबने के बाद ये पहुंचा इस आइलैंड पे और 4 दिन हो चुके हैं लेकिन इसने अब तक कुछ भी नहीं खाया। वो हीरोइन अब भी इसके पास है क्योंकि वो इसकी जान से भी ज्यादा कीमती है, प्लस थोड़ा पानी भी है और साथ में फर्स्ट एड किट भी। आइलैंड पर इसे कंपनी दे रही है एक लड़की की सड़ी हुई लाश जिसका नाम इसने रख दिया है ग्लोरिया क्योंकि वो अट्रैक्ट करती है सीगल्स को। वो पहले से ही यहाँ पर मौजूद थी, यानी कि अगर हेल्प ना मिली तो रिचर्ड का भी हाल यही होगा। लेकिन इस बात की उसे कोई चिंता नहीं क्योंकि वो खुद को मानता है सबसे अलग। उसे पूरा यकीन है कि वो यहाँ से निकल जाएगा, बस थोड़े दिन सरवाइव करना होगा। अब सबसे पहली प्रायोरिटी है खाना। इसके लिए उसने पत्थर मारकर शिकार कर लिया एक सीगल का, फिर गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला। लेकिन इसी बीच उसका पैर फंस गया एक रॉक में और वो जिस तरह वो जख्मी हुआ। अब आग जलाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए सीगल उसे खाना पड़ा कच्चा क्योंकि एनर्जी तो चाहिए थी। ऐसे ही ये दिन भी निकल गया। खुद को बिजी रखने के लिए वो अपने जीवन की पूरी कहानी लिख रहा था ताकि उसका ध्यान बटा रहे और उसे भूख ना लगे। साथ ही ग्लोरिया की बॉडी से आ रही भयानक स्मेल के ऊपर उसका ध्यान ना जाए। उसे दोबारा भूख लगी तो उसने फिर से एक सीगल को मारकर खा लिया। अगले दिन वहां से एक प्लेन गुजरा तो रिचर्ड ने चिल्लाकर उसका ध्यान आकर्षित करने का ट्राई किया, लेकिन ये इम्पॉसिबल था और इस चक्कर में उसका इंजर्ड पैर फिर से रॉक में जा फंसा और इस बार हो गया ब्रेक। बेकाबू होकर उसका सर लगा सीधा एक पत्थर पर और वो बेहोश हो गया ग्लोरिया के पास। होश में आने पर उसने सबसे पहले पैर पर कुछ बांधा ब्लीडिंग रोकने के लिए, फिर उसी हालत में पत्थरों से लिख दिया बड़ा सा हेल्प ताकि अगली बार कोई प्लेन यहाँ से गुजरे तो इसे नोटिस कर ले। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उसका पैर सूज गया और पैर का रंग भी चेंज हो गया, यानी इसे काट कर अलग करना पड़ेगा अगर जान बचानी है तो। उसने खुद को तसल्ली दी कि मैं एक आर्टिफिशियल पैर लगवा लूंगा, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। बस फिर हीरोइन को यूज किया एज पेन किलर और सीधा ही अपने पैर को काट डाला। लेकिन इसके बाद भी उसने होश में रहकर खुद ही अपने पैर को कॉटराइज करके खुद ही सिलकर बंद किया। दर्द को कम करने के लिए उसने और हीरोइन ले ली जिससे वो सुन हो गया और तभी ऊपर से गुजरा एक और प्लेन, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया, ऐसे बेजान पड़ा हुआ उसे देखता रहा। अब वो भूख से भी तड़प रहा था और उसके दिमाग में चल रही थी अलग अलग डिशेस जिन्हें वापस जाकर खाएगा, लेकिन फिलहाल इसे यहाँ भी तो कुछ चाहिए। शिकार करने की हालत में ये है नहीं, इसलिए लाचार पड़ा है। लेकिन तभी उसे दिखाई देने लगी ग्लोरिया की आत्मा जो उसे कह रही थी कि मेरी बॉडी को खा लो, तुम्हारे पास ये एक ऑप्शन है, इससे समझ जाओ कि ये धीरे धीरे अपना आपा खो रहा है। अगले दिन वो हिम्मत करके खड़ा हुआ शिकार करने के लिए। सामने एक सीगल था जो कि इसकी आखिरी उम्मीद है। अगर ये ना पकड़ा गया तो मन मार कर इसे खानी होगी ग्लोरिया की लाश और कोई चारा नहीं।
उसके पास सिर्फ एक ही मौका था, इसलिए वो अच्छे से निशाना बना रहा था, लेकिन इसी बीच वो सीगल उड़ गया, इसलिए उसने भी जल्दी से पत्थर फेंका जो किस्मत से उसे लग भी गया, लेकिन वो सीगल जा गिरा पानी में और ऐसे रिचर्ड की पहुंच से दूर चला गया। इसने शिकार किया भी, लेकिन वो भी इसे नहीं मिला। अब उसे खाना पड़ेगा ग्लोरिया को, लेकिन वो भी नहीं हो सकता क्योंकि रात रात में लहरें ग्लोरिया को खींचकर ले गई। अगर ये रात कोई उसे खा लेता तो पछताना ना पड़ता। इसका मतलब क्या वो आत्मा रियल थी? ये सभी सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे और अकेलापन तो था ही जो उसे धीरे धीरे पागल कर रहा है। अब ग्लोरिया नहीं बची, इसलिए सीगल भी नहीं आ रहे। जिंदा रहने के लिए उसे एक कड़ा फैसला लेना था, जो कि उसने ले लिया भी। उसने अपने दूसरे पैर को काट लिया खाने के लिए, और उसे भी इसने कच्चा ही खाया। जहाँ एक नकली पैर लगवाएगा वहाँ दो सही। कुछ इस तरह उसने खुद से समझौता किया, जो कि हर एक इंसान करता है थकार कर। पैर भी खा लिया, लेकिन भूख तो फिर भी डेली लगनी थी। उसने समुद्री पौधा भी खाकर देखा, लेकिन बात नहीं बनी। फिर खुद को बिजी रखने के लिए उसने फिर से हेल्प लिखा, जो कि लहरों ने मिटा दिया था, इसलिए शायद प्लेन ने उसे देखा नहीं। ये सब करने से उसके हाथ भी पूरे फट चुके थे, लेकिन हाथों की वो अब भी पूरी देखभाल कर रहा था। किस्मत से एक सीगल वहां आकर बैठा, लेकिन रिचर्ड खड़ा ही नहीं हो सकता, शिकार क्या करेगा। भूख बर्दाश्त ना होने पर उसने एक पैर पूरा ही काट कर खा लिया घुटने तक। हीरोइन अब भी उसका पूरा साथ दे रही थी, लेकिन खुद को खत्म करने में। उसे पुराने दिन याद आ रहे थे जब वो टेंशन फ्री था, और यहाँ पर हम इसके साथ देख पा रहे हैं स्टीफन किंग को। पुराने दिनों के साथ साथ उसे याद आ रही थी खाने की खुशबू, इसलिए बेबस होकर उसने दूसरा पैर भी काट लिया। हर तरह से उसकी बॉडी खत्म होती जा रही थी। पेट भरने के लिए वो खुद को ही खा रहा था, और खुद को खाने के चक्कर में उसके दांत भी टूटते जा रहे थे हड्डी और मांस में फंसकर। पर अब भी उसे पूरा यकीन था कि वो बचकर यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन ऐसे ही उसकी समझ जवाब देने लगी। अब वो ठीक से लिख भी नहीं पा रहा। ऐसे ही उसने अपना नाक भी खा लिया और उसका चेहरा सूख कर बदल चुका था कंकाल में। धीरे धीरे वो दोनों थाइस भी काट कर खा गया, और अब उसकी बॉडी बची सिर्फ आधी। नीचे का पोर्शन वो पूरा खा गया। ऐसे ही एक दिन पानी भी खत्म हो गया, और साथ में उसका सब्र भी। जिन हाथों को उसने बचपन से आज तक संभाल कर रखा, उन्हें वो कच्चा ही चबाने लगा, क्योंकि उसे टेस्ट आ रहा था लेडी फिंगर का। कुछ इस तरह वो अपने आप को पूरी तरह खाकर खत्म हो गया उसी आइलैंड पर, और क्रीप चिल कर रहा था ग्लोरिया के साथ किसी और आइलैंड पर। उसी के साथ ये टेल एंड हो गई। तो आपने देखा कि हालात वो भी करवा देते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं। रिचर्ड ने पूरी लाइफ जो भी किया पूरी प्लानिंग से किया, लेकिन जो चीज उसके प्लान में नहीं थी वही उसे मरवा गई। शिप डूबने पर उसने हीरोइन बचाई, क्योंकि वो पूरा श्योर था कि वो बच जाएगा, लेकिन यही फॉल्स होप और ओवर कॉन्फिडेंस उसे खा गया। सेकंड टेल का नाम है ट्विटरिंग सर्कस ऑफ द डेड, और ये स्टोरी है स्टीफन किंग के बेटे जो हिल की। ये कहानी है ब्लेक की, जिसकी वॉइस दी है जोई किंग ने। ये ट्विटर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, इतनी कि हर एक मिनट की अपडेट ये ट्विटर पर शेयर करती है अपने 40 फॉलोअर्स के साथ। रियल लाइफ से इसे कोई मतलब नहीं। फिलहाल ये काफ़ी सैड है, क्योंकि इसे जाना पड़ रहा है एक फैमिली ट्रिप पर। इसकी फैमिली में है मॉम, डैड और इसका छोटा भाई एरिक। अब अपनी मॉम से ये कुछ ज़्यादा ही नफरत करती है, जिसका रीज़न ऑब्वियस है, क्योंकि वो इसे सारा दिन फ़ोन चलाने नहीं देती। दुश्मन तो लगेगी। अब भी वो ये सब कुछ बता रही है अपने फॉलोअर्स को कि इसकी मॉम कितनी ख़राब है। वो सोच रही है कि अगर ये कहीं पर फंस गई तो इसकी मॉम ही कामयाब रहेगी, क्योंकि उसका नेचर टफ है, जबकि डैड है इसके अपोजिट। और यहाँ पर जो बुक्स चल रही हैं उनमें से एक है स्टीफन किंग की द स्टैंड। ऐसे आगे बढ़ते हुए वो सब पहुंच गए एक बंजर रेगिस्तान में, जहाँ पर रोड बंद था, इसलिए उन्हें लेना पड़ा एक कच्चा रास्ता। और उसी रास्ते पर रेगिस्तान के बीचों बीच उन्हें मिल गया एक सर्कस, जिसका नाम था सर्कस ऑफ द डेड। वहाँ पर टिकट सेलर थे जॉर्जे रोमेरो, क्रीपशो मूवी के डायरेक्टर और द डेड सीरीज के क्रिएटर, तभी इसका नाम है सर्कस ऑफ द डेड। या डैड ने जो टी शर्ट पहनी है वो सिमिलर है स्टीफन किंग की इट के कवर से। खैर वो सभी अंदर जाते हैं तो टेंट में पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन टेंट फुल था। वहाँ पर उनका वेलकम करती है सर्कस की होस्ट ब्लेक, जिसके पीछे थे ढेर सारे ज़ॉम्बीज। वो सब उसके पीछे लगे हुए थे, लेकिन इन्हें लग रहा था कि वो सब फेक है और ये सब शो का पार्ट है। यहाँ ऑडियंस में जो हिल और स्टीफन किंग भी मौजूद हैं। गेल काफी घबराई हुई सबसे हेल्प मांग रही थी, लेकिन जो हिल उस पर हंस रहे थे। तभी वो लेकर आए एक तोप और उसमें एक ज़ॉम्बी को फिट करके उसे शूट कर दिया, जिससे उसके चिथड़े होकर गिर गए क्राउड के ऊपर, और जूता जाकर लगा जो हिल के मुंह पर, इसलिए वो उठकर चले गए। डैड के ऊपर गिरा था उसका कान, और ये सब ब्लेक लिख रही है ट्वीट में। इसके बाद लाया जाता है एक शेर को जो खुद ही डरा हुआ था। उसने एक दो ज़ॉम्बिस को मारा, लेकिन आखिर में सभी ज़ॉम्बिस ने मिलकर उसे फाड़ दिया। ये सब भी उन्हें फेक ही लग रहा था। तभी गेल आती है ऑडियंस में से किसी को लेने, और सबसे पहले वहां पहुंच जाता है एरिक बिना किसी को बताए अपने क्रिप्शो कॉमिक वहीं पर छोड़कर। इसी बीच उन्होंने एक ज़ॉम्बी को जिंदा जलाकर राख कर दिया। फिर आया मेन शो, जिसमें एरिक को बांधा हुआ था एक व्हील पर, और एक ज़ॉम्बी उस पर निशाना लगाएगा नुकीले हथियारों से। सबसे पहली कुल्हाड़ी तो जाग उसी ऑडियंस में बैठे एक आदमी के फेस में। दूसरी कुल्हाड़ी से एरिक बच गया, लेकिन तीसरी जाग उसी सीधा उसकी चेस्ट में। डैड कहता है कि ये भी एक्ट है, अब ये एरिक को भी ज़ॉम्बी बनाकर भेजेंगे, लेकिन मॉम इससे गुस्सा थी, इसलिए डैड को जाना पड़ा एरिक को चेक करने।
तभी गेल रोते हुए वहाँ पर आ गई। वो बताती है कि ये मेरा लास्ट शो होगा क्योंकि मेरा पैर टूट चुका, इसलिए मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। वो कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर आई थी और अब यहीं पर फंसी हूँ। इतने में आप सब टेंट के अंदर हो, ये आपकी कार्स को ठिकाने लगा देंगे और इसी वजह से हर साल 12,000 लोग रोड्स पर गायब हो जाते हैं। वो अपनी आप बीती बताकर उन्हें निकलने के लिए कह रही थी, लेकिन उन्हें ये भी फेक लग रहा था। खैर तभी एरिक एक ज़ॉम्बी में बदलकर बाहर आ गया अपने नए साथियों के साथ और ब्लेक उसकी परफॉर्मेंस देखकर इम्प्रेस हो रही थी। उसने सीधा ही गेल को दबोचकर उसे चीर दिया। सारे ज़ॉम्बीज उसे खाने में लगे थे। इसके बाद वो सब झुंड बनाकर दीवार के साथ लग गए, जिसके जरिए एरिक पहुंच गया भीड़ में और एक एक करके वो सभी जिंदा लोगों को खा गए। अब जाकर ब्लेक को पता लगा कि ये सब फेक नहीं बल्कि रियल है, रियल सर्कस ऑफ द डेड। अब उसे पता चला कि पूरी भीड़ में सिर्फ लाशें बांध कर बैठा रखी थी, सिर्फ कुछ इंसान थे जिन्हें खा लिया गया। अब बचे हैं सिर्फ ये दोनों माँ बेटी। अब ब्लेक लिख रही है कि उसकी मॉम कितनी ब्रेव है और वो अपनी मॉम से कितना प्यार करती है। अब जाकर इसे एहसास हुआ। दोनों ही छुप कर बैठे थे कि तभी वहां पर आ गया डैड, जो कि अब एक ज़ॉम्बी था। उसने मॉम को मार दिया और ब्लेक को वो खींचकर ले गए। इसके बाद टिकट सेलर उसके फोन से ट्वीट करता है कि हमारी अगली होस्ट होगी ब्लेक और ये सर्कस देश के हर एक कोने में आएगा। ये ट्वीट क्रीप ने भी देख ली और साथ ही रीट्वीट भी कर दी। इसी के साथ ये टेल हो गई एंड। इसमें आपने देखा कि टाइम रहते समझ जाओ कि माँ बाप चाहते हैं सिर्फ आपकी भलाई। इस बात का एहसास आपको बाद में होगा, लेकिन कई बार ज्यादा बाद भी हो जाती है। तो ये था क्रीप शो एनिमेटेड स्पेशल। इसी के साथ ये पूरी सीरीज खत्म हो चुकी है। मैं पूरी फ्रेंचाइज ब्रेक डाउन कर चुका हूँ। अब इस सीरीज का रिटर्न तब होगा जब सीजन 4 आएगा। तब तक आप एंथोलॉजी वाली प्लेलिस्ट देखकर एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि उसमें और नई वीडियोस आएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि दोनों में से आपकी फेवरेट टेल कौन सी रही। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन के वेट में ना रहना पड़े। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही और भी जगहों पर जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।